खुशामदीद कहते हैं वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में नाम निकालने का हुक्म दिया था। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बशीर, बिलाखिर नाम निकाल दिए गए? जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने आज ईसीएल के मामले पर एक बड़ा ट्वीट किया था। सियासी माहौल में एक हलचल पैदा की थी कि कुछ सियासतदान जो है वो ईसीएल में नाम होने पर जो है वो खौफजदा हैं और उन्हें शायद अपने वतन से प्यार नहीं है, यहाँ रहकर उनके करने के बड़े काम है। जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ उन्हें ट्वीट पर जवाब दिया बल्कि कौमी असम्बली में एक धुआंधार और जानदार खिताब किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ईसीएल में जो नाम है या किसी भी इंसान का जो राइट ऑफ मूवमेंट सल्ब करना वो दुरुस्त नहीं है और ये इंसान का बुनियादी हक है। जिसके बाद आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें इस सारी सूरत हाल पर गौर किया और वफाकी काबीना के अरकान ने ये राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। जिसके बाद आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकाल दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो बाकी 172 नाम थे, 170 नाम, उनकी पर जो नजरसानी कमेटी है, जो रिव्यू कमेटी है, वो एक एक नाम का जायजा लेके बतदरीज काबीना को आगाह करती रहेगी और फिर जो तजावीज़ उस कमेटी की आएंगी काबीना जो है वो उस पर अमल दरामद कराएगी। वफाकी हुकूमत ने इस बात का भी ऐलान किया था कि वो इस फैसले पर जो है वो नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज जो है वो अभी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो इस मौक़िफ़ को वाज़े करेंगे कि आया आज वफाकी काबीना के इजलास में इस बात पर फैसला हुआ है कि नजरसानी में जाना है या नहीं। सरेदस्त जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम जो कि वज़ीर आला सिंध हैं ईसीएल से निकालने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी है। ठीक है बशीर चौधरी, तमाम तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सारा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा। अगर तुम हादसाती सिलेक्ट हो ही गए हो तो काम भी करो। साजिशें हमारे खिलाफ नहीं अवाम के खिलाफ हो रही हैं। इतना दीवार से ना लगाओ कि अवाम मेरे हाथ से निकल जाए। मुझसे उनकी जंग सिर्फ 18वीं तरमीम के लिए है। पंजाब समेत किसी सूबे के अवाम आपके इलेक्शन को नहीं मानते। हम अकेले ही उनका मुकाबला करेंगे। वो बदीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सीखो, अगर नहीं आता, एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ, ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपकी इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपकी इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हम फांसी घाट, बम धमाकों और दहशतगर्दों से नहीं डरते। सहाफी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया, आप ईसीएल की वजह से खौफजदा हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया, हम क्यों खौफजदा होंगे? उस कठपुतली को क्या पता हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसकी कयादत और कारकुन कुर्बानी देते हैं। क्या हम उस बेनामी वजीर आजम से डरेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा कोई शौक नहीं बाहर जाने का। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप खौफज़दा हैं ईसीएल की वजह से? हम कैसे खौफज़दा होंगे? पुतली को क्या पता। हम उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हमारे क़यादत और कारकुन कुर्बानी देते हैं। हम फांसी घाट से नहीं डरते हैं, हम बम धमाकों से नहीं डरते हैं, हम दहशतगर्दों से नहीं डरते हैं, हम अयूब खान से नहीं डरे, याया खान से नहीं डरे, ज़िया उल हक से नहीं डरे, मुशर्रफ से नहीं डरे। बेनामी वज़ीर आज़म की ईसीएल से डरेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफी कहते हैं कि आपके मैंडेट को नहीं मानते लेकिन हुकूमत गिराना भी नहीं चाहते। जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है गद्दार कहलाता है। नैब बुनियादी तौर पर ऐब है। हम नहीं चाहते आपको गिराने के चक्कर में निजाम को कुछ हो जाए। वो असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हम आपके बारे में बाज़ हमारे साथी सख्त बात करते हैं, एक बार भी नहीं सोचा कि हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत चली जानी चाहिए। हालांकि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, पर उसकी वजह है कि अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें। ये हम कभी नहीं चाहते। हम आपसे बात करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे,
झगड़ा करना पड़ा, छोटा मोटा झगड़ा भी करेंगे, मगर हम नहीं चाहते कि आप गिरें। जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है, जो इस मुल्क में आइन मांगता है, जो कानून की अमलदारी मांगता है, या चोर करार पाता है, या गद्दार करार पाता है, या गोलियों का निशाना बनता है, या फांसी पे झूलता है, या जला वतन होता है। और अभी एक नई टर्म आ गई है परवेज मुशर्रफ के पवित्र दौर की कि जी इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया। और ये जो नैब है, जो बुनियादी तौर पे ऐब है, और ये ऐब दूर नहीं होगा। और अगर आप दूर नहीं करेंगे तो भाईजान आपने भी भुगतना है, अल्लाह करे आप ना भुगतें। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर से माजरत की। शहबाज शरीफ ने फैसल वावडा के रिमार्क्स पर वॉकआउट की वजाहत दी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई गलीज ज़बान इस्तेमाल करे तो हम चुप बैठे सुनते रहें। स्पीकर साहब, आपकी बात ना मानने पर माजरत ख्वाह हूँ। आपने कहा कि असम्बली से ना जाऊं, मगर मैं चला गया क्योंकि इनकी गलीज ज़बान नहीं सुन सकता। गलीज ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात तो बेतुकेबाज लोग लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ मुग़लज़ात और इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना। सर, ट्रेजरी बेंचेस जितनी भी तनकीद करें अपने जवाब में या जो भी उनकी स्पीचेस हैं, वी वुड वेलकम दैट। और अगर वो जो पार्लिमानी जो रवायात हैं, जो एक एहतराम के साथ उसके दायरे में रहकर अच्छे अंदाज में जो बात कहेंगे, हम सर आंखों में हम उनकी बात सुनेंगे और उनकी अगर वो अच्छे तरीके से बात करेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़कर उनकी हम तौकीर करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर कि कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे और फिर हमसे ये तवक्को की जाए कि हम उनकी बात सुनें। दिस विल नॉट हैपन। हैविंग सेड दैट, आपके लिए हमारे दिल में बेपनाह एहतराम और मैं माज़रत चाहता हूँ कि उस दिन मैंने आपका हुक्म नहीं माना। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने सिंध सेक्रेटरीट में अचानक महकमा तालीम का दौरा किया। अवाम के रश और सफाई ना होने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अवाम की शिकायत पर अफसरों को डांट भी दिया और फौरी मसाइल हल करने का हुक्म दिया। तो उसमें आपको आपकी पोस्ट पे रखेंगे। आपके अगर एज 45 साल है तो आपकी जमा कराए और इनसे कराए थे कि ये ऐसे लिखूंगा एक जिन्हें केस में बेचारा इनका साल हो रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने सिंध सेक्रेटरीट में अचानक महकमा तालीम का दौरा किया। आवाम के रश और सफाई ना होने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने आवाम की शिकायत पर अफसरों को डांटा भी और फौरी मसाइल हल करने का हुक्म भी दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 14 करोड़ डॉलर की कमी हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 48 करोड़ डॉलर्स रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 6 अरब 90 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए, जबकि कमर्शियल बैंक्स के पास 6 अरब 58 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। बैरूनी अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 14 करोड़ डॉलर की कमी हो गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शेख ज़ैद हॉस्पिटल वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया। अदालत ने कराची के 3 हॉस्पिटल्स और नेशनल म्यूजियम का इंतजाम भी 90 रोज में वफाक को मुंतकिल करने की हिदायत की। जस्टिस मकबूल बाकिर ने फैसले से इख्तलाफ किया। 18वीं तरमीम के तहत ट्रस्ट के अस्पतालों को सूबों के हवाले करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला जारी किया। बेंच के रुकन जस्टिस मकबूल बाकर ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने करार दिया शेख ज़ैद अस्पताल किसी कानूनी इकदाम के बगैर सूबे के हवाले किया गया। इस मामले में 18वीं तरमीम की गलत तशरीह की गई। वफाकी हुकूमत अस्पताल बनाने और चलाने का इख्तियार रखती है। कोई भी कानून इस अस्पताल की वफाक की वापसी मुंतकली से नहीं रोक सकता। फैसले में
में कहा गया कि जिना अस्पताल, NICVD, नेशनल चाइल्ड हेल्थ और नेशनल म्यूजियम का इंतजाम 90 रोज में वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। अगर मुंतकिली न हो सके तो सूबा वक्त में तौसी की दरखास्त दे सकता है। वफाकी हुकूमत मुताल्लिका अस्पतालों के गुज़िश्ता एक साल के अखराजात सूबों को अदा करे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अदालत बर्खास्त करते हुए रिमार्क्स दिए कि वो सबके शुक्रगुजार हैं। ये उनका आखिरी केस था। कोशिश की कि कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए फैसले दें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुकनीत मुअत्तल करने के बाद कई अरकान कौमी असम्बली को आज ऐवान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। इस बारे में जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान बताएगा किन किन रुकने असम्बली को आज असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन में माली गोशवारे जमा न कराने वाले 72 अराकीन के कौमी असम्बली, सेनेट और कायमा कमेटी के इजलासों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। आज कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से अनाउंसमेंट की और कहा कि ये 72 अराकीन जो है कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद जो अराकीन इजलास में आए उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास से जाने की हिदायत कर दी, जिनमें रुकने असम्बली आफरीन खान, जावेद लतीफ़ जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, और एहसन इकबाल जो कि नून लीग के बड़े रहनुमा हैं। ये तीनों पार्लियामान में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने निशानदेही होने पर इन्हें हिदायत की कि उनकी रुकनीत मुअत्तल है, वो फौरी तौर पर वापस चले जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवा दिए हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उन्हें अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला। नोटिफिकेशन मिलेगा तो तभी आपको दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने यह इंकशाफ भी किया कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी को कौमी असम्बली के ऐवान के दरवाजे पर रोक लिया गया और मुअत्तल होने की बिना पर उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह ये भी हमें पता चला है कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फवाद चौधरी वो भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन उन्हें दरवाजे पर ही बता दिया गया कि उनकी रुकनीत मुअत्तल है, जिस पर वो भी वापस चले गए। जब तक ये अराकीन अपने गोशवारे जमा नहीं कराते, ये कौमी असम्बली, सेनेट और कायमा कमेटियों के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। जी, इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा न कराने पर पंजाब असम्बली के डाबरी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के लिए ऐवान में दाखिला बंद कर दिया गया। पंजाब काबीना के 10 वज़रा को भी ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया गया। अली अकबर से इस बारे में जानते हैं। अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अरकान असम्बली की अवान की कार्रवाई में अदम दिलचस्पी का ये आलम है कि डिप्टी स्पीकर्स में 10 वज़रा जो हैं उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो नोटिफिकेशन मसूल हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें 115 अरकान असम्बली हैं, जिनमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी 10 वज़रा भी शामिल हैं और इनकी जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से इनका अवान में जो है वो दाखिला बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को जो नोटिफिकेशन मसूल हुआ है उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इन अरकान असम्बली को उस वक्त तक जो है वान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ये अपने गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए थे, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो लेटर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को मसूल नहीं होता कि इनकी जानिब से गोशवारे जमा करा दिए गए हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में अगर हम बात करें तो आज ये 115 अरकान असम्बली जो हैं, जिनमें डिप्टी स्पीकर और 10 वज़रा भी शामिल हैं, ये पंजाब असम्बली के इजलास में जो कार्रवाई आज हुई है उसमें शिरकत नहीं कर सके, जिसकी वजह से पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। जी लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के अवाम ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के किरायों में मुनासिब इजाफे की हिमायत कर दी है। ताहम स्टेशन टू स्टेशन किराए में इजाफे की मुखालिफत की गई है। लोगों की राय क्या है, ये जानने के लिए सर्वे मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से करवाया गया। इस सर्वे में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, ये अली रामे से जानते हैं। अली रामे, बताइएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट से ये सर्वे बाकायदा तौर पर किया गया, जितना भी मैस ट्रांजिट के तहत मुख्तलिफ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे, जिसमें मुल्तान मेट्रो बस, लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट और रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम है। तो इसके किरायों में जब नई हुकूमत तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसके लिए अब मज़ीद किरायों में इजाफा जो है वो किया जाएगा, तो उस पर अवामी राय जानने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से एक सर्वे जो है वो कराया गया। तो सर्वे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि 70% लोगों ने ये राय दी कि अगर किराया 20 से 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, जबकि 10-15% लोगों ने कहा कि 35 रुपये तक किराया जो है
वो कर दीजिए, जबकि 5% लोगों ने कहा कि 60% तक किराया जो इस पर उन्होंने अपनी राय दी। तो इस राय से बाकायदा पर यह जाहिर हो रहा है कि किरायों में इजाफे पर आवाम जो है वो खुश नहीं है, बल्कि 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ पर उन्होंने इंतजामी तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर किराया बढ़ाएगा तो वो पे कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वे किया गया उसमें 70% लोगों की राय यही है कि किराया 30 रुपये तक तमाम जितने भी अथॉरिटी के ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट्स हैं उस पर वो किराया पे कर सकते, जबकि इजाफी किराया जो है वो नहीं पे कर सकते। तो इस पर जो हुकूमत का एक प्लान था कि स्टेशन से स्टेशन तक जो किराया बढ़ाया जाएगा उसको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जी शुक्रिया अली राम। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी केस की समाअत के दौरान कराची पुलिस ने नाकामी का एतराफ कर लिया। डीआईजी क्राइम कहते हैं कि एक लड़की आसमा बलूचिस्तान में है। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलभुट्टो ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, जो मर्जी हो बच्चे बाजियाब कराएं। सिंध हाई कोर्ट लापता बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत डायरेक्टर FIA मुनीर शेख, DIG क्राइम आरिफ हनीफ अदालत में पेश हुए। अदालत ने बच्चों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि आप लोग बच्चों की बाजियाबी के लिए क्या कर रहे हैं, जिस पर DIG क्राइम आरिफ हनीफ ने बताया कि एक बच्ची आसमा के बारे में मालूम हुआ है वो बलूचिस्तान में है। कमरा अदालत में मौजूद लापता बच्चों के वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी बच्ची 6 साल से लापता है, पुलिस सिर्फ बहाने बनाती है, अगर अब हमारे बच्चे बाजियाब न होते तो हमें भी मार दें। जिस पर अदालत ने FIA हुकाम को हुक्म दिया कि आप लोग कुछ भी करें, बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब कराएं। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर FIA मुनीर शेख का कहना था कि 18 लापता बच्चों में से 2 की हिस्ट्री चेक की है, वो पाकिस्तान में ही हैं, और दीगर बच्चों के बेफाम जैसे मिलेंगे तो इनकी भी हिस्ट्री चेक करेंगे। हमने कोर्ट को खाली प्रोग्रेस बताई है जनाब, कि जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ हम पुलिस भेज रहे हैं, पंजाब में भी भेज रहे हैं, बलूचिस्तान में भी भेज रहे हैं, TSC में भी भेज रहे हैं, और इंशाल्लाह वी विल रिकॉर्ड, वी विल शो द प्रोग्रेस टू द कोर्ट। अदालत ने पुलिस हुक्काम को लापता बच्चों का मुकम्मल नादरा रिकॉर्ड FIA को देने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर लापता बच्चों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज, कराची। लाहौर से आपको खबर देंगे जिसके थाना सांदा की हुदूद में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कार सवार को लूट लिया। दोनों वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए। पुलिस ताहाल डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बाआसानी डाकू यहां पर आए, डकैती की और लूट कर चले गए। लाहौर के थाना सांदा की हुदूद में यह डकैती का वाकया पेश आया है जिसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कार सवार को लूट लिया। दोनों वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए। पुलिस ताहाल डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुजरांवाला के किला दीदार सिंह में ओबाश लड़के ने कॉलेज की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद लड़की के अहले खाना ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाना किला दीदार सिंह के बाहर एहतजाज किया। लड़की का कहना है मुलजिम फहद ने रक्शे से उतारकर थप्पड़ मारे। यह वाकया पेश आया है गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह में, जहां ओबाश लड़के ने कॉलेज की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद लड़की के अहले खाना ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाना किला दीदार सिंह के बाहर एहतजाज भी किया। लड़की का कहना है कि मुलजिम फहद ने रक्शे से उतार कर थप्पड़ मारे। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने हर शय को धुंधला दिया है। धुंध के बाद ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब में एक बार फिर धुंध ने डेरे डाल लिए। हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। शेखुपुरा लाहौर रोड पर सलीम कोर्ट के करीब कैदियों की पुलिस वैन ने सड़क किनारे खड़ी 2 खवातीन को कुचल दिया। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया और लाहौर शेखुपुरा रोड ब्लॉक कर दी। उकाड़ा में धुंध के बायस 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में सलोनी छाल के करीब धुंध के बायस मोटरसाइकिल, रिक्शे और वैगन में टक्कर हुई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। अहम खबर शामिल करेंगे। सऊदी हुकूमत ने 112 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट पाकिस्तानी खुसूसी परवाज SV-700 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। FIA ने 111 अफराद को घर जाने की इजाजत दी। एक शख्स को FIA ने क्लियरेंस न होने पर गिरफ्तार कर लिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत ने 112 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। डिपोर्ट पाकिस्तानी खुसूसी परवाज SV-700 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे।
सिंध फूड अथॉरिटी एक्शन में आ गई। कराची में बर्नस रोड, सदर और हुसैनाबाद में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई करके हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। इसी हवाले से समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी, सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में कार्रवाई करके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में बंस रोड, सदर और हुसैनाबाद में कार्रवाई की और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट को सील किया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान सफाई की नाकिस सूरत हाल सामने आई, जबकि रेस्टोरेंट में फ्रीजर की हालत भी अबतर थी। रेस्टोरेंट में जो गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था वो कई रोज पुराना फ्रीज किया हुआ था। फूड की तैयारी में जो मसाला जात इस्तेमाल हो रहे थे वो भी मिलावट शुदा थे। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक चाइनीज सॉल्ट पर पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन रेस्टोरेंट में वो भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्तेमाल होने वाला दीगर खाम माल नाकिस है और ना ही खाम माल की कोई रसीद मौजूद थी। इसके अलावा फूड की तैयारी में जो कलर इस्तेमाल किया जा रहा था वो फूड ग्रेड की बजाय टेक्सटाइल कलर था। सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन पर अमल दरामद करने वालों को ही खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाजत होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने सियासी मामला तय करने और हुकूमत से राब्ते के लिए 8 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपोजिशन की मुस्तकबिल के एक अमली और तरीकाकार तय करेगी। इरफान मलिक से इस बारे में जानते हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगी? देखिए, अपोजिशन जमातों का सतही इजलास में फैसला किया गया था कि हुकूमत के साथ राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। अब आठ रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें अपोजिशन जमातों के अहम मेंबरान शामिल हैं। ताहम इसमें BNP मेंगल को शामिल नहीं किया गया। अपोजिशन जमातों का यह ख्याल है कि BNP मेंगल ताहाल हुकूमत का हिस्सा है और वो अपोजिशन के जमातों के इजलास में शिरकत करके सियासी फ़वायद हासिल करना चाहती है, इसलिए उनके किसी भी मेंबर को इस कमेटी का रुकन नहीं बनाया गया। इस कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि हुकूमत के साथ आइंदा अगर किसी भी मामले पर बातचीत होती है तो ये बाख्तियार तरीके से बात कर सकती है और वो इशूज़ जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा होंगे उनको रिजॉल्व कर सकती है। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो अपोजिशन के अकाबरीन का इजलास हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि इस कमेटी को तश्कील दिया जाएगा, जो आज मुकम्मल कर ली गई है। 8 रुकनी ये कमेटी है और इसको मुकम्मल मैंडेट दिया गया है कि अपोजिशन के बिहाफ पर हुकूमत के साथ किसी भी मामले पर ये कमेटी बातचीत कर सकती है। जी ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने सो मोटो इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करने और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात निपटाने का ऐलान किया है। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने एजाज में होने वाली फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ को अलविदा कह दिया। सबक दोष होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें अदालत उज़्मा के 17 में से 16 जजेस ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब करते हुए कहा कि इस अदालत ने कई बड़े फैसले दिए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मैंने अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस पिसे हुए लोगों के हकूक के लिए काम किया। सबक दोष होने वाले चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बड़ी मुश्किल हालात में अदालत चलाई। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी में तातुल को दूर करने की कोशिश करूंगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार वहां इस्तेमाल होगा जहां दूसरा हल मौजूद न हो। रेफरेंस के बाद जजेस ने गले मिलकर अपने चीफ जस्टिस साकिब निसार को अलविदा किया। खबर आपको देंगे, अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मफामती अमल ज़िल्मे खलीलजाद वजारत खारजा पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। जी बशीर, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अमेरिका अफगानिस्तान के मुफाहमती अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। 4 दफ़ा रीशेड्यूल होने के बाद वो अपना ये दौरा कर रहे हैं और अभी वो वजारत खारजा में मौजूद हैं, जहाँ उनकी पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ कर रही हैं और इन मुज़ाकरात में जो अबू ज़हबी में अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे उनमें जो पेशरफ्त हुई थी और उसके बाद जितने राब्ते हुए हैं अब तक उनकी पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। एक बड़ी और अहम खबर यह है कि ज़ल्मे खलीलजाद जब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान में बात करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम से दरख्वास्त की कि वो इस मुलाकात को अरेंज करें, इन मुज़ाकरात को अरेंज करें और तालिबान के साथ बातचीत करें। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान के साथ रब्ता किया गया है और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी है
कि वो आएँ इस्लामाबाद और आके अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के साथ और उनके वफ्द के साथ मुज़ाकरात करें। जिसके अभी तक तालिबान ने इस तजवीज़ का जवाब जो है वो नहीं दिया और उन्होंने कहा है कि अमरीका एजेंडे में अफ़गानिस्तान से जो बैनुल-अक़वामी अफवाज हैं उनके इनखला को भी शामिल करे। उम्मीद ये की जा रही है कि तालिबान आज या कल में जवाब दे देंगे और अगर वो जवाब मुस्बत जवाब देते हैं तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में अमरीका और अफगान तालिबान का एक मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है। ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उगाड़ा में हाफिज मोहम्मद एहसानुल हक की पहली बरसी हुई, जिसमें उनके अहले खाना ने पाकिस्तान के लिए मजीद कुर्बानियों का अज़्म दोहराया। मजीद इसी पर बात करेंगे समीउल्लाह खान से जो उनकी फैमिली के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उकाड़ा में और यहाँ पे हम शहीद एहसानुल हक हैं उनकी फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद है। उनके वालिद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से उनके वालिद साहब से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आज उनकी पहली बरसी है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बेटे की पहली बरसी और मैं इस चीज़ पे फख्र करता हूँ कि मेरा बेटा फौज का सर अंजाम देते हुए शहीद हो गया और बहुत बहादुर आदमी था। वो चाहता था कि मैं शहीद हो जाऊँ और मैं भी चाहता था कि बेटा अल्लाह के नाम पे जो आप जाएगा वो इंशाल्लाह आगे जाके भी रुतबा पाएगा। मेरे को फख्र है कि मेरा बेटा शहीद हो गया। इनकी माँ जी जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आज पहली बरसी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे का पहला साल है, पहली बरसी है। दलेर मेरा बच्चा सी, हाफिज़े कुरान सी, सानू वेख के दिन चढ़ता सी। असी हुण आज फकर नाल सानू कहंदे जियो साडा बेटा शहीद हो गया। जी बिल्कुल, गम में नडाल हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जो वालिदैन हैं उनका जज्बा भी काबिल सताइश है कि वो अपने बेटे की शहादत पे फ़ख्र फील कर रहे हैं और काबिल सताइश ही होना चाहिए इस तरह के वालिदैन को, क्योंकि उनके बेटों ने इस पाक वतन की खातिर जो अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं वो अपने वालिदैन के लिए भी काबिल फ़ख्र होते हैं। जी अमेरिका में शटडाउन 26वें रोज भी जारी है। लाखों मुलाजिम खाहों से महरूम हो गए हैं। 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के कुछ रेल्स बेरोजगारों को मुफ्त खाना खिलाने लगे। खबर दें आपको फ्रांस से। फ्रांस के शहर लियोन की यूनिवर्सिटी में शदीद नौयत का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की इमारत में होने वाला धमाका हादसाती था, जो इमारत में मौजूद तामीराती काम में मसरूफ वर्कर्स की वजह से हुआ। यूनिवर्सिटी की मुतासरा इमारत साइंस लाइब्रेरी है, जिसमें धमाके से आग भड़क उठी, जिसके बाद इमारत को खाली करा लिया गया। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफाओ की कब्र पर QR कोड दर्ज कर दिया गया। लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रुतफाओ 10 अगस्त 2017 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। डॉक्टर रुतफाओ के मद्दाहों ने जज्जाम के मरीजों के मसीहा को अनोखे अंदाज से खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी कब्र पर QR कोड आवेजा कर दिया। इस कोड को मोबाइल में स्कैन करके डॉक्टर रुतफाओ की जिंदगी और उनकी खिदमात के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कोई भी शख्स कब्र पर जाकर कोड स्कैन कर सकता है। आइडिया सिर्फ ये था कि हाउ टू समराइज डॉक्टर फाउज अचीवमेंट, जो कि 86 ईयर्स के ऊपर जिन्होंने काम किया है, उसको सिर्फ एक स्टोन के ऊपर किस तरह। सो हमने ये कहा कि लेट्स डेवलप दिस ब्रोशर, या इट्स अबाउट 4-5 पेजेस, जो कि QR कोड स्कैनिंग करने के बाद जनरेट वो जो स्मार्टफोन के ज़रिए। 9 सितंबर 1929 को जर्मनी के शहर लेप्जिग में पैदा होने वाली डॉक्टर रुतफाओ 31 साल की उम्र में पाकिस्तान आई। उन्होंने जज्जाम के मरीजों के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी और 87 बरस की उम्र में 2017 में दुनिया से रुखसत हुई। डॉक्टर रुतफाओ का बेलौस काम बनिए नौ इंसान को अपनी जिम्मेदारी के हवाले से सोचने पर मजबूर कर देता है, जिन्होंने कर दिखाया कि कैसे बेहिसी के गिरांबार तले इंसानियत अपनी फतह की राह बना लेती है। कैमरामैन एहसन ताहिर के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पाकिस्तान ने स्क्वैश में रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी है। थाईलैंड में एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के इवेंट में पाकिस्तान ने टीम इवेंट में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के अब्बास जेब ने भारत के अतकरीश को हराया, जबकि हारिस कासिम ने वीर चोटरानी को शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तानी टीम ने इससे पहले कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी थी। टीम पाकिस्तान इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। ये आपको बताएं, अलीमा खान के बयान के बाद ख्वातीन ने सिलाई मशीनें खरीदना शुरू कर दी हैं। सिलाई मशीन खरीद कर डॉलर बनाना शुरू कर दिए हैं और नून लीग की काउंसलर नबीला यास्मीन ने मशीन से डॉलर कमाने का तरीका भी बता दिया। जी हां, इस हवाले से बात करते हैं 24 न्यूज की नुमाइंदा सादिया खान से। सादिया, बताइएगा सिलाई मशीन से डॉलर्स कैसे बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, पाकिस्तानी सियासत हो या पाकिस्तानी माशियत का मामला, हमने देखा यह है कि डॉलर ने हमेशा जो है वो अहम किरदार अदा किया। कभी तो हमने देखा कि अवाम की ज़ुबान पर जो था डॉलर का नारा रहा, और कभी हमने देखा कि सियासी पार्टियां महंगाई की वजूहत जो हैं वो बताती रही डॉलर की कीमतों में इजाफे की सूरत में। अभी हालिया हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से भी जो उनके वुज़रा हैं वो अलीमा खान को डिफेंड करते हुए इस तरह से सामने आए। उन्होंने कहा है कि जी सिलाई मशीन खरीदें, काम करें, बिजनेस बढ़ाएं और डॉलर कमाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रही। लोगों ने तंज भी किए, लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और इसको फ़नी अंदाज में जो है वो शेयर किया। मेरे साथ काउंसलर हैं, उनसे बात करेंगे। हम जानते हैं उन्होंने एक मशीन तैयार की है जो कि चलने के बाद डॉलर जिससे बनते हैं। तो नबीला से बात करते हैं, जानते हैं कि मशीन किस तरह से तैयार की, इसका मकसद क्या था। ये बताइए कि डॉलर बन रहे हैं, कितनी कमाई हुई? हाँ जी, आप ये देख सकती हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा, ये 2-4 मिनट में बहुत डॉलर बना देती है। एक्चुअली हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हमारी यूथ को, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को जो ख्वाब दिखाया था वो ख्वाब तो ना पूरा हो सका, नौकरियां और हमारे घर तो ना मिल सके, लेकिन उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक हमारी कौम को, पूरे मुल्क पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को ये आइडिया दिया कि अगर ख़वातीन घर में सिलाई मशीन यूज़ करें तो वो कपड़े सीने की बजाय डॉलर तैयार कर सकती हैं। इस अंदाज से निकली हुई मुंह से बात जो है वो सच साबित हो जाती है और लोग जो है उस पर जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अलीमा खान की जानिब से कही जाने वाली बात कि ख़वातीन जो है सिलाई मशीन के थ्रू कपड़े सिलाई करें और डॉलर कमाएं और अपने आप को जो है मुस्तहकम करें, उसके हवाले से जो बयान दिया उस पर आज हमने देखा है कि लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तंजिया भी है, फ़नी भी है और हर तरह से जो है सोशल मीडिया पे कहा भी जा रहा है कि अगर आपने रातों रात अमीर होना है तो अलीमा बाजी के जितने भी उनके प्लानिंग है या जितनी भी उनकी तजावीज़ दी जा रही हैं डॉलर के हवाले से या ख़वातीन के हवाले से उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए।